डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब ने इन भाई बहनों के लिए राशन का एहतमाम किया है। ये लेडीज़ तो काफ़ी परेशान थी और क्योंकि हमारे 2-3 हफ्ते से प्रोग्राम नहीं हो रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी बहनें माँ बहनें कितनी खुश भी है, क्योंकि परेशान इतनी थी, हमें उनकी परेशानी का एहसास। मनाजिर जो आप नहीं देख सकते, अगर आप देख लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अब कीड़े पड़ गए हैं, यही चीज़ें कीड़े पड़ गए हैं और कीमो चल रही है, उससे भी आराम नहीं आ रहा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और अब इनसे मालूम करते हैं, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। तो वीवर अल्हम्दुलिल्लाह आज चांद रात तो नहीं कहेंगे, यानी ईद से एक दिन कबल, कल ईद है बरोज़ हफ्ते को, और डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब ने इन भाई बहनों के लिए राशन का एहतमाम किया है। और मैं बेहद मशहूर हूँ उन लोगों का कि उन्होंने ऐसे मौके पे, जो वाकई में ये बहुत परेशान थे और जाहिर सी बात है ये प्रेशर मेरे पे आ रहा होता है, और मेरी आदत नहीं है कि कभी भी मैं उनको कहूँ कि ये ख़वातीन जो हैं परेशान हो रही हैं और इस तरह। तो अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को शऊर बख्शा और अल्लाह ताला ने उनको इस काबिल रखा कि वो इस काम में हिस्सा लेते हैं। उन औरतों की परेशानियों को देखते हुए वो अज़ ख़ुद, ये नहीं होता कभी भी कि मैं उनको कह रहा होता हूँ, अज़ ख़ुद वो जब इस काम में हिस्सा ले रहे होते हैं तो यकीन माने मेरा ईमान है कि जो ये गरीबों की जो सदा है या इनकी पुकार है, उससे पहले वो लोग कहते हैं कि राशन करना है। तो मेरा जो है ना अंदर एक समझ लें कि ईमान है कि अल्लाह ताला जो है वाकई में इस कार खैर का उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। और बहुत परेशान हाल थी क्योंकि कल ईद है, लोगों के घर में राशन नहीं है, गोश्त का एहतमाम, लोग ख़वातीन गोश्त का भी पूछ रही थी। तो मैंने कहा देखें अल्लाह ताला असबाब पैदा करेगा तो इंशाअल्लाह गोश्त का भी हो जाएगा। तो ये जो ख़वातीन हैं बहुत परेशान थी, बहुत सारे ख़ातून को तो मैंने घरों में उनको बहुत पहले जब हम परिंदे आज़ाद करने जा रहे थे तो परेशानी का हाल था उनके घर में, तो वो चीज़ें जो हैं हमने उनको प्रोवाइड कर दी थी। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे जो भूखे होते हैं उनको देखा नहीं जाता, तो हम अपने जाहिर सी बात है टाइम ज़ाया किए हुए इन खातूनों को राशन बांटेंगे और राशन बांटने का अमल इमराना करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा आज जो प्रोग्राम है वो राशन का है। तो हमारे डोनर का थैंक यू सो मच डॉक्टर सादिया का, उन्होंने, क्योंकि ये लेडीज़ तो काफ़ी परेशान थी और क्योंकि हमारे 2-3 हफ्ते से प्रोग्राम नहीं हो रहा था, तो हमारे पास आ रही थी, अपनी परेशानियाँ हमें बता रही थी कि हमारे घर में किस तरह के हालात हैं। तो इसलिए हमने इन लोगों को, लेडीज़ों को शामिल करा, अपनी बहनों को, कि इतनी परेशान होने की वजह से। और कुछ अभी भी बाकी हैं लेडीज़ जो अभी आई नहीं हैं और खड़ी हुई हैं कि इंतज़ार में कि उन लोगों के लिए भी कुछ करें। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इनके लिए भी करेंगे। तो हम टाइम ज़ाया करे बगैर राशन बांटते अपना आ जाएँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी बहनें माँ बहनें कितनी खुश भी है, क्योंकि परेशान इतनी थी, हमें उनकी परेशानी का एहसास है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर भी किराए का है। आ जाएं। लेती जाएं, आ जाएं। आगे आए। आ जाए, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके आए। आ जाएंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी ख़वातीन की को एक आस उम्मीद ईद आ गई, क्योंकि ईद वजह से बच्चे भी भूखे थे, काफ़ी परेशान। तो इस वजह से हमने उनको राशन वो करा ताकि अपने बच्चों को पेट भर खाना खिला सके। आ जाए, आ जाए, आ जाओ, दे दो, पकड़ी गई और इन्हें भी दे दें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो लेडीज़ थी उन्होंने दिया, माशाल्लाह से बहुत खुश है, क्योंकि वो ईद है, अपने बच्चों को पेट भर खाना खिला सकेंगी इस वजह से। जो हमारी ख़वातीन है, और आप देख सकते हैं कि सारी लेडीज़ें कितनी खुश है राशन लेकर। तो हमारे डोनर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इन लेडीज़ों का, हमारी ख़वातीन बहनों का बहुत ख्याल करा। तो वीवर हमने पिछली दफ़ा एक साहब को दिखाया था जिनके मुंह में कैंसर था, और अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। वो मनाजिर जो आप नहीं देख सकते, अगर आप देख लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अब कीड़े पड़ गए हैं, यही चीज़ें। जी, कीड़े पड़ गए हैं और कीमो चल रही है, उससे भी आराम नहीं आ रहा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आप लोगों ने तो देखा था, मैं पिछली बार लाई थी यहाँ पे, आज लाने की हालत में नहीं थे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो इनके शौहर का जो कैंसर था, जो मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में, क्योंकि मैं अगर वो तस्वीर डालूँगा तो मुझे स्ट्राइक लग जाएगी यूट्यूब की तरफ से। तो इसलिए अल्लाह के हजूर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत की नेमतों से नवाजा है और इन परेशानियों से महफूज रखा है। और इनके शौहर के जो मुंह में था, अब वो कीड़े पड़ गए हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अल्लाह ताला इनके भी लिए आसानियाँ पैदा करे और इनको हिम्मत दे कि ये किस तरह, जबकि शौहर के मुंह में कैंसर है, कमाने वाला नहीं है, ऐसे लोग जो बेवाएँ थीं उनको दिया, जिनके घर में कुछ भी नहीं था, और वो ये सोच रही थी कि कल हम ईद कैसे गुजारेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़रिया जो है डॉक्टर सादिया सुल्तान साहब को बनाया और उन्होंने ये राशन दिया। तो अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम ज़रूर देगा उन्हें। तो अब इनके शौहर की क्या कैफियत है, खा पी रहे हैं नहीं रहे हैं, ये मालूम करते हैं। जी नहीं, कुछ भी नहीं खा पी रहे, वो तो बिल्कुल बेड से लगे हुए, बस वो इंश्योर दूध का डब्बा आता है वो पी रहे हैं, और कैंसर की गोली और कीमो चढ़ रही है, कुछ खा पी नहीं रहे, चलते भी नहीं है, बाथरूम हम लोग पकड़ के लेके जाते हैं उनको। यानी अब चलने फिरने से भी कासिर हो गए, क्योंकि ना उन्हें वो दूध भी नहीं मिल पा रहा, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वो जो दूध पीते हैं ना, इंश्योर दूध का डब्बा, वो भी नहीं मिल पा रहा। मैं इसी मारे आई थी कि क्या पता कुछ मदद हो जाए, क्योंकि वो बस दूध ही पीते हैं और कुछ भी नहीं खा पी पाए। वो भी हम लोग बोतल से उनके मुंह में डालते हैं, बस खा पी कुछ भी नहीं पाते वो। तो देख रहे हैं ज़िंदगी कितनी मुख्तसर हो जाती है, हंसती खेलती ज़िंदगी किस स्टेज में पहुंच जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे रब्बुल आलमीन। और जो लोग इनके लिए कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को भी बुलंद करे और उनका लिया दिया अपने बारगाह में कबूल फरमाए। तो इस किस्म के हालात जो हैं वो बहुत, मैंने बता दिया कि इनके शौहर के साथ अब ये कंडीशन बिगड़ गई है, वो आ भी नहीं सकते। उस दफ़ा तो मैंने बुला लिया था ताकि आप लोगों को दिखा देखें। तो बहरहाल देखें, इस किस्म के हालात हैं, इस किस्म के लोग जो वक्त के हाथों पिसे हुए हैं, उनके लिए आप ही लोग जो करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा फ़ज़ल है रब्बुल आलमीन का, कि वो आप लोगों को इंतखाब करते हैं और आप लोग इनकी इमदाद करते हैं खालिस्तन। और वैसे आप किसी चैरिटी वगैरह में गई? नहीं, किसी में भी नहीं गई मैं। किसी ने आपको बुलाया या देखा? नहीं, किसी ने नहीं देखा, बस मैं अगली बार आपने बुलाया था सर, आपने जो हमें दिया था वो उसी में आए थे, अब मैं आई हूँ बस। ये कराची में इतनी चैरिटी है, वहाँ कहीं भी नहीं गई आप? सर मेरा NIC नहीं है और मेरे शौहर का NIC गिर गया, इस मारे जो है ना कहीं जा गए नहीं, और फिर मेरे साथ ले जाने वाला उनको कोई भी नहीं होता। मेरे 4 बच्चे, एक बेटी और 3 बेटे, वो छोटे हैं, सब में छोटा बेटा 2 साल का, कोई ले जाने वाला नहीं होता, तो बड़ी मुश्किलात होती है मुझे ना, इस बारे में कहीं नहीं लेके गई सर। कहने अल्लाह ताला बेहतर करे रब्बुल आलमीन, आपके हक़ में भी अल्लाह ताला बेहतर करे। जो भी है, जो भी मामलात हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और हौसला भी दे रब्बुल आलमीन। तो इस किस्म के हालात हैं। बहुत सारी औरतें अगर इंटरव्यू लेंगे तो इसी किस्म की हालात से गुज़र रही हैं, परेशान हैं।
और इंसान के जिस्म में जब कीड़े पड़ जाएं तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ठीक है, आपको राशन मिल गया? जी हाँ, मिल गया। अच्छा, कल गोश्त का अगर प्रोग्राम हुआ तो इंशाल्लाह आपको बुला लेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जहाँ तक होगा हम आपको साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना, बेफिक्र है। तो इस किस्म के हालात हैं व्यूअर। देखें, लोग जो हैं समझ रहे होते हैं कि बस ये ज़िंदगी है, हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। ज़िंदगी किस स्टेज पे आके रुक जाएगी ये किसी को भी नहीं पता, सिर्फ अल्लाह को पता है। तो इसलिए किसी का दिल ना दुखाएं, इसलिए हर किसी का ख्याल रखें और सदका, ज़कात, खैरात ये करते रहा करें। ये आपका एक प्लस पॉइंट है जो अल्लाह ताला आपको उसका सिला देता है और ये अल्लाह का वादा है कि मैं ये खैरात, ज़कात जो भी है आपका वो उसका जो है मैं अजर दूंगा। तो जब अल्लाह ताला का वादा है तो जो भी अहले ईमान है वो इस बात को समझेंगे ज़रूर। तो अब 2 खातून रह गई हैं, 2 के राशन है, इंशाल्लाह उनको भी हम वेट करते हैं और अगर वो आ जाती हैं तो ठीक है, वरना उनके घरों पे पहुंचा देते हैं। अच्छा व्यूअर, एक खातून और है जिनके शौहर को कैंसर हुआ था। तो हम पहले जब प्लॉट में कर रहे थे प्रोग्राम तो इनको हम लेके चल रहे थे, तो ये आज भी आई हैं। जी, क्या कह रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं राशन के लिए अब आई हूँ, लेकिन अभी मेरे शौहर का इलाज हो रहा है किरण हॉस्पिटल में। कीमो लग रही है, पहले हम लोगों ने शुआएं लगवाई है, लेकिन मुंह में छाले आ जाते हैं, खाना पीना नहीं है, कमज़ोर बहुत है। लेकिन इतना है वो घर से यहाँ तक हल्का ऐसा ऐसा चल के बाइक पे आ सकते हैं। नज़र भी बहुत कमज़ोर हो रही है, 2 चश्मे भी लगे हुए हैं। तो अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं उनको? डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अब कुछ बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर लग रहे हैं। चले, इनके शौहर का जो है नाक में था ना, नाक में, मुंह में कैंसर था। लेकिन जो मैंने कंडीशन देखी है, और क्योंकि मैं सारी कंडीशनें देख रहा होता हूँ, मुझे पता होता है कि इस कंडीशन में इंसान के साथ क्या होगा। बहरहाल इनके सामने तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, इनको राशन दे दो एक। तो व्यूअर, ये इनके शौहर हैं, ये इनके चेहरे पे बहुत बुरे हालात थे और अब इनसे मालूम करते हैं। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अभी भी एक डोज़ रहता है मेरा, वो ईद के बाद आज लगना था। आज मैं नहीं गया हूँ, तो आज जाता तो फिर ईद पे नहीं कुछ खा पी नहीं सकता था, क्योंकि मेरा मुंह पका हुआ है। तो इसलिए ईद के 2-3 डोज के बाद फिर जाऊंगा डोज लगवाने के लिए। ये आपके नाक से आँख तक जा रहा है? जी जी, ये यहाँ तक पहुँचा हुआ था, यहाँ तक, हाँ जी, यहाँ तक पहुँचा हुआ था। ये ऐसे समझो, यहाँ तक पहुँचा हुआ है। अल्लाह बेहतर करे। इनको राशन दिया, ये राशन उठाना है। तो वीवर, ये राशन इनको भी दे दिया है। और ये जो बच्चा हमने दिखाया था, इधर आओ, ये माजूर है और इनकी वालदा भी आज आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका गुजर बसर कैसा चल रहा है? बस सही चल रहा है। हम दोनों माँ बेटे घर में काम करते हैं, ये इधर करता है। इनके पापा के ना सर एक्सीडेंट हो गया था, सर पूरा फट गया था, टांके लगे हुए हैं। तो कभी काम मिलता है तो कर लेते हैं, होता है तो नहीं करते। ये आपकी बच्ची है? हाँ, एक ही है, सब में बड़ी है, इससे छोटी है, ये बेटा है। ये 4 बच्चे हैं, सब में छोटे हैं। आओ इधर आओ। इमरान, इनको भी राशन दे दो, इनको भी राशन दो। 2 बेटियाँ, ये राशन उठा लें। बड़ा बेटा ये। तो वीवर, 2 खातून रह गई हैं, उनको इंशाल्लाह उनके घरों में मैं अलग से पहुंचा दूंगा राशन। और इस किस्म के हालात होते हैं और वक्त को समझा करें, क्योंकि जब आपके पेट में भी तकलीफ़ होती है ना, तो आपकी भी ज़िंदगी कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। अगर आपको एंजाइटी होती है या डिप्रेशन में आते हैं तो आपकी भी ज़िंदगी थोड़ी रुक जाती है। तो इस बात को मलूज़ खातिर रखें कि जो बड़ी क्रोनिक टाइप की बीमारियों से गुजर रहे हैं उनकी ज़िंदगी कहाँ रुकती होगी। तो उनके साथ जाहिर सी बात है आप ही लोग चल सकते हैं, और जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं उनको लेके चलने की भरपूर कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। पसंद क्या आया होगा, यानी आज के प्रोग्राम से आप मुतमईन होंगे कि हमने जिन मुस्तहिकीन को दिया वाकई में वो डिज़र्व करते हैं, कि वो इस काबिल थे कि हमने उनको इन प्रोग्राम में शामिल किया, ताकि खालिस्तान इनके दिल से जो दुआ निकले, जो डोनर हजरात हैं उन तक पहुँचे और अल्लाह उनको कबूल फरमाए। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आप हमें दें इजाज़त, हमारी वॉलंटियर को दें इजाज़त। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।